Good morning, students. Again, I welcome you in bio classes which are taken by Virendra Sharma and Virendra Sharma NEET classes. आपका स्वागत करती है। आज हम बॉडी और सर्कुलेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने पढ़ा था बच्चों कि ब्लड प्लाज्मा क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में, और हमने बच्चों पढ़ा था कल कि कौन कौन सी कंपोनेंट हैं ब्लड के। तो उसमें हमने डिस्कस किया आपके साथ ब्लड प्लाज्मा, और सेकंड क्या था उसके अंदर ही आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, और क्या थी, प्लेटलेट्स थी। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ कि आरबीसी क्या है। आरबीसी को सबसे पहले डिस्कस करूंगा। कल मैं दोबारा एक बार फ्लो चार्ट दोबारा बता देता हूं आपको ब्लड का। ब्लड में हमने ब्लड कॉर्पसेल्स का हम बनाएंगे आज। ब्लड कॉर्पसेल्स में हमने यहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी and platelets. प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। डब्ल्यूबीसी का मैंने नाम बताया था, दूसरा नेम ऑफ द अदर नेम ऑफ द डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स। The other name of RBC is called as erythrocytes. And other name of platelets is the thrombocytes. Thrombocytes. तो हम सबसे पहले ब्लड के अंदर जो कॉर्पसेल्स है उसमें सबसे पहले आरबीसी को डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आई विल डिस्कस विद यू आरबीसी। तो आरबीसी में मैं क्या कह सकता हूं, आरबीसी में यहीं से स्टार्ट कर देता हूं, यहीं से। तो आरबीसी में मैं क्या है, ऑक्सीजन कैरियर है, इसके अंदर एक पिगमेंट है। द नेम ऑफ द पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोब्यूलिन। हेमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरियर, O2 कैरियर यही है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज द हेम एंड अदर इज ग्लोब्यूलिन। फर्स्ट पार्ट इज द हेम एंड सेकेंड पार्ट इज द ग्लोब्यूलिन। Heme is the iron part and globulin is the protein part. क्लियर है? अगर मैं इसको हेमोग्लोबिन को थोड़ा सा खोल देता हूं तो यहां पर हमको दिख रहा है हेम आयरन पार्ट है और जो ग्लोबुलिन है वो प्रोटीन पार्ट होता है। ऑक्सीजन कैरियर है और आरबीसी का जो फॉर्मेशन, जितने भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो के अंदर। बोन की खाली कैविटी होती है, बोन की खाली जो कैविटी होगी इसको बोन मैरो बोलते हैं। जैसे हमारी सबसे बड़ी बोन, लार्जेस्ट बोन है, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ अवर बॉडी, और फीमर के अंदर जो कैविटी होगी वहां पर हमको क्या बनेगा, ब्लड का फॉर्मेशन होगा। वहीं पर आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा, प्लेटलेट्स का होगा। क्लियर है? तो यहां पर बोन मैरो के अंदर हम कह सकते हैं, बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन होता है आरबीसी का। आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, वी कैन से दैट formation of RBC
इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। एक टर्म आ रही है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस में इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अदर नेम ऑफ आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। विटामिन B12, फोलिक एसिड, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आयरन तो पार्ट है इसका, मैंने भी खोला इसको, हेम प्लस ग्लोबुलिन, जो हेम वाला पार्ट है वो आयरन है। तो आयरन चाहिए इसको बनने में, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। अगर खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर यही प्रेस्क्राइब करते हैं कि विटामिन B12 की टैबलेट्स देंगे, फोलिक एसिड देंगे और आयरन की टैबलेट्स आपको देंगे, ताकि खून के अंदर जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो बढ़ जाए। अगर आरबीसी ब्लड कम है उस कंडीशन को बोलते हैं अनीमिया, अनीमिया कहा जाता है उस कंडीशन को। अनीमिया का अगर पेशेंट है तो उसको विटामिन B12 प्रेस्क्राइब करेगा डॉक्टर और उसको देगा। लाइफ स्पैन की बात करूं मैं, आरबीसी की अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करता हूं, लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी का वो 120 डेज होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 डेज जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन क्या है आरबीसी का, 120 डेज। तो इट मीन्स बच्चों 120 दिन के बाद आरबीसी डाई हो जाएंगी, ओल्ड आरबीसी विल डाई एंड न्यू आरबीसी आर फाउंड इन आवर बॉडी 120 डेज के बाद। क्योंकि हर सेल का अपना लाइफ स्पैन है। इसके बाद हमारी बॉडी में सेल्स बनती रहती हैं, नई सेल्स पुरानी सेल टूटती रहती हैं, नई सेल बनती रहती हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। आपको पता है माइटोसिस हमारी बॉडी करती है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ सेल, सोमेटिक एंड जर्मिनल, और सोमेटिक सेल में माइटोसिस चलता रहता है। क्लियर है? तो लाइफ स्पैन 120 डेज है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एरिथ्रोपोइसिस है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। और इसके बाद विटामिन का नाम मैं लिख देता हूं, या कौन से विटामिन हमको रिक्वायरमेंट थी। तो अभी मैंने बताया था आपको विटामिन B12 और फोलिक एसिड प्लस आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। याद करना है आपको। इसके बाद डाई आरबीसी जो होती हैं वो डाई होती है तो कहां स्टोर हो जाती है, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होंगी। तो जो आरबीसी है बच्चे, वो स्प्लीन के अंदर, हमारी बॉडी का ऑर्गन है स्प्लीन, स्प्लीन के अंदर वो स्टोर हो जाती हैं। स्प्लीन के अंदर वो स्टोर हो जाएंगी। डेड आरबीसी stored in the spleen part of our body. Spleen is also called as graveyard of the body. Graveyard कहते हैं इसको, graveyard of the body. Graveyard of body. Graveyard होता है बॉडी का, जो ग्रेवियार्ड है वो क्या है, स्प्लीन है। स्प्लीन में ही डेड आरबीसी जाकर स्टोर हो जाएंगी और इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कहा जाता है। इमरजेंसी ब्लड बैंक, द अदर नेम इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ब्लड बैंक। क्यों बच्चों ब्लड बैंक क्यों कहा? वैसे तो अगर इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाए किसी भी पर्सन का तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होगा, तो उस ब्लड लॉस में आरबीसी काउंट बहुत डिक्रीज आ जाएगा। तो इस केसेस में फिर ये जो स्प्लीन है वो स्टोर भी करके रखता है आरबीसी को। तो स्प्लीन क्या कर देता है, सप्लाई करना शुरू कर देता है ब्लड के अंदर आरबीसी को। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी हम कह सकते हैं। तो आपको याद करना है।
अब इसके बाद क्या होता है, टोटल काउंट होता है किसी भी चीज का, हम टोटल काउंट देखते हैं। तो टोटल काउंट क्या होगा, टोटल आरबीसी काउंट, टोटल आरबीसी काउंट होगा हर पर्सन के अंदर। टोटल आरबीसी काउंट को मैं अगर देखूं, मेल के अंदर आरबीसी काउंट है 5 to 1.5 मिलियन पर मीटर क्यूब, 5 to 5.5 मिलियन पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, इतना आरबीसी काउंट होता है बच्चों। मेल की बात कर रहे हैं, ये मेल का है, मैं यहां लिख देता हूं मेल का आरबीसी काउंट। फीमेल का जो आरबीसी काउंट होगा वो होगा आपका 4 to 4.5 मिलियन पर मीटर क्यूब होगा फीमेल का। फीमेल के केस में ये इतना होगा। तो हमको ये याद करना है आरबीसी काउंट किसका कितना है। फीमेल का कम होता है, मेल का थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अब आरबीसी के बारे में पढ़ा हमने। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। हेमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट विच आर फाउंड इन द आरबीसी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। एक और अगर कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो न्यूक्लियस नहीं होगा, एब्सेंट है। तो कंडीशन है इन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। इन्यूक्लिएटेड कंडीशन। सेकंड इन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी यहां पर। सेकंड पॉइंट, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेल्स भी कोई नहीं है। जैसे सेल है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडीज होंगे, राइबोसोम्स होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। लेकिन यहां पर हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं है आरबीसी में। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमको ज्यादा करनी है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को हमको ज्यादा करना है, इसीलिए वहां पर हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा आए, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है और अदर ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, पाई जाती हैं। क्लियर है? और मैच्योर आरबीसी में बात कर रहा हूं मैं। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। जब न्यूक्लियस इमैच्योर होगी आरबीसी तो न्यूक्लियस मिलेगा, जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, इन्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। इसके बाद हेमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है आरबीसी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर पिगमेंट बनेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन। सिमिलरली हेमोग्लोबिन also combine with CO2 to form कार्बामिनोहेमोग्लोबिन। कार्बामिनोहेमोग्लोबिन, ये बात भी हमको याद करनी है। और हेमोग्लोबिन की बहुत अच्छी एफिनिटी है, ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन करने की उसकी एफिनिटी है ही। कार्बन ऑक्साइड के साथ इसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। हेमोग्लोबिन कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी जो एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करने के बाद ये बनाती है कार्बोक्सी अमीनो हेमोग्लोबिन।
तो ऑक्सीजन पूरी सप्लाई होगी हार्ट से टिश्यू तक, सेल तक। तो ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन लेके जाती है। टिश्यू लेवल पर जाकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो जाएगा, इसका हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और वो ऑक्सीजन यूज कर लेगी सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, प्लांट के रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, जिससे क्या होता है, पूरा कंप्लीट क्या होता है, रेस्पिरेशन पूरा होता है। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है जो क्या कर रहा है, एक केमिकल बना रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन करने के बाद कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, और एफिनिटी इसकी मोनोऑक्साइड के साथ बहुत ज्यादा होती है, एज ऑक्सीजन से भी ज्यादा हम मान सकते हैं, कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ये आरबीसी के बारे में था। और थोड़ा सा एक दो टर्म्स और हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आरबीसी का कई बार काउंट इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल नंबर कितना था? नॉर्मल नंबर मैंने बताया कि 5 मेल में 5 to 5.5 मिलियन है, और फीमेल में ये नंबर 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब है। लेकिन कई बार एबनॉर्मल कंडीशन की बात करूंगा। एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन में आरबीसी काउंट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं, अगर आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी काउंट अगर इंक्रीज हो रहा है देन द नॉर्मल नंबर, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। वहां पर हम पॉलीसाइथेमिया टर्म को यूज करेंगे मेडिकल में। और अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनीमिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अनीमिया। अनीमिया कह सकते हैं। आरबीसी काउंट कब इंक्रीज होगा? हायर एल्टीट्यूड पे हम जाते हैं, जो जो पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी नो दैट। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो जो हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर कम होने लग जाता है, इससे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। वहां पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसके कारण वहां पर बॉडी को ऑक्सीजन कम है, क्योंकि अगर बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डिजीनेस शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, डिजीनेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सफोकेशन शुरू हो जाएगी, बेहोश भी हो सकता है इंसान। क्लियर है? उसका जी मचलने लगेगा, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस केस में आरबीसी क्या करती है? अपने काउंट को बढ़ाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेने का काम आरबीसी का है। तो अगर आरबीसी काउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा तो आरबीसी फटाफट उस ऑक्सीजन को लेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए तो ऑक्सीजन फटाफट जाएगी बॉडी को, सप्लाई होती जाएगी। तो 2 या 3 महीने में अगर हम पहाड़ों पर रहते हैं तो बच्चों 2 या 3 महीने में हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलूंगा मैं पॉलीसाइथेमिया। आप समझिए पॉलीसाइथेमिया क्या बेनिफिट है। देखिए 2 या 3 महीने में हमारी बॉडी अपने आप आरबीसी काउंट को इंक्रीज कर लेगी। बच्चों को करना पड़ेगा अगर हमको वहां सर्वाइव करना है। ऑलरेडी जो लोग वहां पहाड़ों पर रह रहे हैं उनको ये बात नहीं होती है। इफ आई एम कमिंग फ्रॉम प्लेन एरियाज, और वहां पर क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड है। हम +2 क्लास में इकोलॉजी पढ़ेंगे, इकोलॉजी में आता है चैप्टर कि उस कंडीशन को बोलते हैं जहां पर डिजीनेस हो, वोमिटिंग हो, तो उसको
उस कंडीशन को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस है बच्चे। एल्टीट्यूड सिकनेस को कम कैसे किया जा सकता है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है, वही कंडीशन है पॉलीसाइथेमिया कंडीशन हो जाएगी। वहां आरबीसी काउंट बढ़ाना पड़ेगा हमारी बॉडी को। तो ये बात हमको याद करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अदर ब्लड का जो कंपोनेंट है वो डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी WBC other name of WBC is leukocytes। अब WBC ल्यूकोसाइट्स मैंने आपको कल बताया, दो तरह की है, मैंने कल आपको बताया था। WBC को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। किसी सिपाही जंग लड़ता है, दुश्मनों को मारता है, तो ये भी क्या करेगा, दुश्मनों को मार रहा है। हमारे दुश्मन कौन है, पैथोजेंस है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं एयर के जरिए, वाटर के जरिए, कंटेमिनेटेड एयर के जरिए, कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए एंटर कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है? तो ये क्या करेंगे, ये उससे लड़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, एंटीजेंस, तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडी आर द केमिकल्स, दे आर प्रोटीनियस इन नेचर, दे कंबाइन विद एंटीजन टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड एंटीजन इज किल्ड। तो WBC ही है सोर्स जो क्या कर रहा है, एंटीजन को मारने का काम कर रही है। अब व्हाट आर दिस सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स एंड ल्यूकोसाइट इज अदर नेम। इसके बाद बच्चों टाइप को मैं देखता हूं, दो भागों में मैंने बांटा था आपको फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट, और ग्रेन्युलोसाइट। एक एग्रेन्युलोसाइट है और दूसरा है आपका ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर इट मीन्स इनके अंदर ग्रेन्यूल होता है, पिगमेंट है इनके अंदर, नहीं मिलेगा वो पिगमेंट, ग्रेन्यूल इज एब्सेंट। इनके अंदर आपको ग्रेन्यूल देखने को नहीं मिलेगा, ग्रेन्यूल इनके अंदर एब्सेंट मिलेगा बच्चों, और इनके अंदर आपको ग्रेन्यूल देखने को मिलेगा, ग्रेन्यूल प्रेजेंट। प्रेजेंट इट इज अ फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल एब्सेंट है, इसमें ये दो तरह के हैं, लिम्फोसाइट्स एंड एक ग्रेन्युलोसाइट इज ऑफ टू टाइप्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स and monocytes. Similarly, granulocyte is of three types. एक इसमें इयोसिनोफिल, एक आता है इसमें बेसोफिल, एक इसमें आता है न्यूट्रोफिल। अदर नेम ऑफ द इयोसिनोफिल इज एसिडोफिल।
The granulocyte is of two types, monocyte and lymphocytes, and granulocyte is of three types, eosinophil, basophil and neutrophil. They are the kind of WBC. ये WBC के टाइप है बेटे, लेकिन इनके दे आर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी के इनके फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग हैं, वो हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से होंगे इनके फंक्शंस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके फंक्शंस के बारे में आई विल डिस्कस वन बाय वन। तो आज मैं वीडियो अब यही समाप्त करता हूं बच्चे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और आगे हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ए टाइम। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरा मेथड ऑफ टीचिंग आपको पसंद है, मेरा आपको लगता है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन हो रही है, आपका सिलेबस अच्छी तरह से हो रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भेजिए, अपने कमेंट भेजिए। उन कमेंट को पढ़कर मैं और कोशिश करूंगा कि जो कमियां हैं वो दूर की जाएं, जिससे आपका बेनिफिट और हो, आपका जो सपना है नीट क्लियर करने का वो पूरा हो। इसी आशा के साथ वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस आज अपने इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करती है। थैंक यू वेरी मच।